दोस्तों, कहा तो यह जाता है कि इस देश में कानून और प्रशासन की कार्यप्रणाली सबके लिए बराबर है, लेकिन जो खबर अभी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपका नाम मुसलमान है और उर्दू नाम से आप ताल्लुक रखते हैं तो यह प्रशासन की कार्यप्रणाली अलग तरह से दिखाई देगी। उसका काम करने का तरीका और देखने का नजरिया दोनों बदलते हुए दिखाई देंगे और ये ताज़ा खबर जो है वो इसी से ताल्लुक रखती है। आपको बता दें, आप हैरान हो जाएंगे कि एक आफताब नाम के शख्स को सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि उसको रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है उसे रिहा नहीं करता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सरकार पर 5 लाख का जुर्माना तय किया है। अंतरिम मुआवजा जो है वो तय किया आफताब को देने के लिए, और ऐसा क्यों हुआ विस्तार से हम आपको बताएंगे। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, ये बात अलग है कि जैसे ही हम इस तरह की खबरें उठाते हैं तो हमारे ही कमेंट बॉक्स में आकर यह कहा जाता है कि आप तो एक विशेष समुदाय से जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर इन लोगों की खबर हम भी नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? वो गोदी मीडिया जिस गोदी मीडिया पर इस खबर को दिखाने के लिए नाम तक नहीं है। अगर कोई गलत चीज में किसी मुसलमान का नाम आता है तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आपने भी देखा होगा, डिबेट होती हुई देखी होंगी और मुसलमान और पूरी कम्युनिटी को निशाना बनाते हुए देखा होगा। लेकिन जब किसी मुसलमान के साथ सीधे तौर पर अन्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का यह हनन है, उसके बावजूद गोदी मीडिया इस खबर को तवज्जो नहीं देता है। इसका उदाहरण हम आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो खबर है आप यहां पर देख सकते हैं। तमाम यहां पर गोदी मीडिया की वेबसाइट है जिसमें आप देखेंगे कहीं पर भी उस मुस्लिम शख्स का नाम नहीं है। क्या लिखा है? जमानत मिलने के बाद भी नहीं हुई रिहाई, सुप्रीम कोर्ट बोला ये न्याय का उपहास, जेल अधिकारी तलब। दूसरा आप देखें, जेल में बंद शख्स को जमानत के बावजूद रिहा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी सरकार को 5 लाख मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद धर्म परिवर्तन के आरोपी को जेल रिहा करने से इनकार करने पर जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश की पालना ना होने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया जुर्माना। ये कुछ मेन हेडलाइंस थी कुछ गोदी मीडिया की, वो हमने आप तक रखी। अब इस मामले को विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल 2024 में जबरन धर्मांतरण के आरोप में आफताब नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसने अपना केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। जमानत कब दी थी? 29 अप्रैल को जमानत मिली और आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि 29 अप्रैल के बाद उसको जो रिहाई दी गई वो 24 जून को दी गई। 24 जून को उसे जेल से रिहाई मिली और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। और सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों का जिक्र किया है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि इन खबरों को अगर हम भी आप तक ना पहुंचाएंगे तो फिर किस पर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की खबरें, वो गोदी मीडिया जो नफरत के चश्मे से खबरों को देखता है, वो गोदी मीडिया जो रात दिन मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को बदनाम करने का पूरा ठेका ले रखा है उसने और उन पर डिबेट चलाता है, वो क्या इस तरह की खबरें उठाएगा? क्या इस पर डिबेट होगी? लेकिन अगर देखा जाए तो ये देश का और हमारे भारतीय नागरिकों का ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसे एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तकरीबन 1 महीने तक जेल में बंद रखा। और वो कारण क्या बताए गए थे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ जुर्माना लगाया है बल्कि अगली तारीख भी तय की है और कहा है कि इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, इसमें जो भी संलिप्त पाया जाएगा उस पर भी जुर्माना लग सकता है, उनसे मुआवजा दिलवाया जा सकता है। ये अंतरिम मुआवजा है, अंतिम मुआवजा नहीं है। 18 अगस्त को अगली सुनवाई है, लेकिन अब विस्तार से हम आपको ये खबर आप तक पहुंचा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2025 को आरोपी आफताब को जमानत दी थी। इसके बाद गाजियाबाद की जिला अदालत ने 27 मई को रिहाई का आदेश भी जारी कर दिया था, 27 मई को। लेकिन जेल प्रशासन ने यह कहकर रिहाई से इनकार कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून 2021 की धारा 5A का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
इस पर जस्टिस विश्वनाथ ने कहा कि क्या आप अपने अधिकारियों से यही कहते हैं उपधाराओं को देखने और ये देखने के लिए कि उनका उल्लेख किया गया है या नहीं? इस राज्य में चल क्या रहा है? एक विशाल राज्य जिसमें कई जेलें हैं। भगवान ही जानता है कि जमानत पर रिहाई के लिए वैध न्यायिक आदेशों के बावजूद कितने लोग आपकी जेलों में सड़ रहे होंगे। ये तल्ख टिप्पणी कोर्ट ने कही और उसके आगे कहा कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आगे कहा कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। यानी किसी व्यक्ति को जमानत मिलने के बावजूद भी, रिहाई के ऑर्डर होने के बावजूद भी अगर आप जेल में बंद करके रखते हो तो ये उसकी स्वतंत्रता का हनन है और इसी को लेकर इसका रास्ता जो है वो मुआवजा है। इसीलिए अंतरिम मुआवजा तय किया गया और सरकार पर ये 5 लाख का मुआवजा तय किया गया कि 5 लाख जो है अंतरिम मुआवजा उस व्यक्ति को दिया जाए, आफताब नाम के व्यक्ति को दिया जाए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी हो, उसकी रिहाई में भी अड़चन डाल रहा है प्रशासन और जिसको लेकर अब फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सवाल ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि ऐसे कितने लोग होंगे जो आपके इस तरह के रवैये को लेकर जेल में सड़ रहे होंगे, और ये उत्तर प्रदेश का मामला है। अब आप समझ सकते हैं कि ये गोदी मीडिया क्या इन मुद्दों को उठाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई डिबेट हो या कोई बहस हो, और किस तरह से ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इस मामले को लेकर पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। आफताब को अदालत ने जमानत दे दी थी लेकिन उसे रिहा नहीं किया गया। अब अदालत ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए वो रकम आफताब को देने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी की योगी सरकार को फटकारते हुए कहा है कि ऐसे न जाने कितने लोग जेलों में बंद होंगे। सोचिएगा, भाजपा सरकार की मनमानी अदालत के आदेशों को भी हाशिए पर डाल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इतना सीरियसली नहीं लिया गया है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और ये भी कहा है कि अब आगे जो सुनवाई होगी उसमें ये तय होगा कि ऐसा करने के पीछे कौन कौन अधिकारी हैं, उन पर भी जुर्माना लग सकता है। राज्य सरकार पर तो लगा ही है, लेकिन ऐसा कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार लगाई है। लेकिन आप सवाल यही है कि जब आप सबके लिए कानून एक बराबर होने की बात करते हैं, प्रशासन की कार्यप्रणाली एक बराबर होने की बात करते हैं, तो फिर कैसे आफताब के साथ ये हो गया? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? ये सोची समझी साजिश है कि बाहर नहीं निकलने देना है, कहीं ना कहीं त्रुटि बताकर और ये बताकर कि कोई कमी है या स्पष्ट साफ नहीं हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी कहा कि ऐसे तो न जाने कितने लोग जेलों में बंद होंगे अगर इस तरह की त्रुटि दिखाकर प्रशासन ये सब कुछ कर रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है, उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है, 5 लाख का जुर्माना भी तय किया है और अगली सुनवाई भी रखी है। इस वीडियो को लेकर और इस तरह की जानकारी को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया।